एक चीज की तरफ मैं ध्यान आपका लेकर के जाऊंगा, जो अननोइंगली कुछ लोग शिव योग के सिद्धांतों का पालन करते हैं, कुछ करते हैं नोइंगली। जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो नोइंगली आपने शिव योग अपने जीवन को चलाने के लिए, शिव योग बड़े सरल सिद्धांत हैं लेकिन अचूक हैं। भगवान ने जो कहा है उपनिषदों में, वेदों की वाणी है, शिव सूत्र की वाणी है, वो सरल भाषा में शिव योग में आपने देखा। अनजाने में कुछ करते हैं। तो वहाँ ये उदाहरण दे रहे थे जापान का, कि जापान एक बारी पूरा ध्वस्त हो गया। हिरोशिमा नागासाकी जो है, एटम बम गिरा था, पूरा समाप्त हो गया। अब जो देश ध्वस्त हो चुका हो उसको तो उठना नहीं चाहिए और देशों के कंपैरिजन में, लेकिन जापान क्यों उठा, जापान क्यों सक्सेसफुल हुआ, वो बता रहे थे। मैनेजमेंट की बात जो हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं। वो लोग आज जहां है उनका देश 5 साल बाद क्या होना चाहिए, 10 साल बाद कैसा होना चाहिए, 20 साल बाद कैसा होना चाहिए, 50 साल बाद कैसा होना चाहिए, वो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। और शिव योग में मैं आपसे क्या बताता हूं, तुम चाहते क्या हो। उस देश को मालूम है कि 5 साल बाद उसको जाना कहाँ है, 10 साल बाद उसको जाना कहाँ है, 20 साल बाद उसको जाना कहाँ है। और हम अगर भारतीय एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत पूछें कि तुम चाहते क्या हो, तो को बाबा जी ये कैसी बात करते हो, आप आध्यात्मिक होके हमारे मन में चाहने की इच्छा जगा रहे हो। हमारे को तो कुछ नहीं चाहना चाहिए। और फिर भी बोलो नहीं, तुम्हें जीवन में कहीं तो पहुंचना है, आप ही ज्ञानी हो, जो हमारे लिए अच्छा हो आप दे देना है। हम में से 70% लोग मैंने देखा है जो ये बताने में असमर्थ हो जाते हैं कि वो चाहते क्या है जीवन से। जब तक तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम चाहते क्या हो, भगवान से प्रार्थना क्या करोगे। और अननोइंगली जब ये जापान देश अननोइंगली ये प्लानिंग करता है कि 5 साल के बाद वो कहाँ होना चाहता है, तो उसने ऑलरेडी, उसको पता चल गया वो चाहता क्या है, वो चाहता क्या है। और उनकी एनर्जीज उस तरफ चैनल हो गई। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और जब आपको मालूम ही नहीं आप चाहते क्या हो जीवन से, तो वो स्कैटर्ड होगा, डिस्टर्ब्ड होगा, वो भगवान की तरफ जाएगा ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन, स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं कि 16 सोमवार मंदिर में तुम भागा दौड़ी कर रहे हो, वहां भी हफड़ा तफड़ी है, लाइन लगी हुई है, धक्का मुक्की है, 10-20 रुपए रिश्वत वहां भी दे रहे हो, फटाफट दर्शन करा दो। हर जगह को हम छोड़ ही नहीं रहे। द विजन इज मिसिंग, एंड व्हेन द विजन इज मिसिंग द होल लाइफ इज मिसिंग। वो शिव भोला भंडारी है, वो बेचारा ऐसा पकड़ के बैठा रहता है, कुछ तो मांगो। हम कहते हैं हमें मालूम ही नहीं, तू दे दे जो भी देना है, ओके, कुछ तो बताओ। और फिर जहां झगड़ा होता है वो कहता है मेरे को तो जो है बस यही हो जाए, वो ही हो जाए। हम चिल्ला चिल्लो के अर्ज कर्ज कर लेते हैं जीवन को। आप समझ रहे हैं इस बात को? एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट हैव ए गोल। अगर सेल्फ रियलाइजेशन है तो वो भी तभी हो सकती है जब आपके सामने गोल हो। यू शुड बी ए फाइटर, यू शुड हैव द फाइटिंग स्पिरिट। मुझे ये प्राप्त करना है,
जो फाइटर है वही साधक बन सकता है। लल्लू पंजू के बस की नहीं है साधक बनना। वो तो आसान तरीका ढूंढेगा, कहीं सो जाऊं, किस कोने में चूहे की बिल की तरह घुस जाऊं, मैं छुप जाऊं, वो नहीं।